हेलो एवरीबॉडी। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है। तो देखो आपने इस फिगर चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने जैसे कुछ फिगर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने छोटी क्लासेस हैं आपने उसमें फिगर्स का एरिया वॉल्यूम वॉल्यूम तो हाँ वॉल्यूम भी पढ़ा होगा, वॉल्यूम नहीं पढ़ा होगा कि वो हमारे पास 3D फिगर्स में आता है ना। तो जैसे हमारे पास कुछ फिगर्स के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कौन कौन से टाइप के फिगर्स होती हैं, 2D फिगर्स होती हैं, 3D फिगर्स होती हैं। तो 2D फिगर्स और 3D फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो 2D फिगर्स जो आपने अभी तक पढ़ा है, जैसे कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है, जो हमारे पास स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, तो इनका आपने ट्राइंगल होता है, इनका आपने एरिया या फिर पेरीमीटर वगैरह के बारे में पढ़ा है। तो 2D फिगर्स बेसिकली ऐसी फिगर्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्लेनर फिगर्स ऑल्सो, प्लेनर फिगर्स, है ना। तो ये कौन कौन सी फिगर्स होंगी? बेसिकली ये होंगी रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है और ट्राइंगल हो सकता है। इट कैन बी अ सर्कल एज वेल। तो ऐसी फिगर जिसको हम प्लेन्स पे, मतलब जैसे अगर सपोज करो ये हमारे पास एक प्लेन पेपर है, ठीक है। तो जो ऐसा फिगर जो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं शीट के ऊपर ही, है ना, ये ऊपर नहीं निकल गया। अगर सपोज करो मैंने इसके ऊपर कोई बॉक्स रख दिया, ठीक है। तो अब जो बॉक्स होगा ना, तो वो हमारे पास बेसिकली सरफेस पे नहीं रहा, वो सरफेस के ऊपर उठ गया, है ना। तो ऐसे फिगर जो है प्लेनर फिगर्स होते हैं, जो फिर सिर्फ हम लोग उसको प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दीज आर द प्लेनर फिगर्स, इनको हम बोलते हैं 2D फिगर्स एज वेल, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं? 3D फिगर, जिनके बारे में आज हमको पढ़ना है, ठीक है। इनका ही हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है ना, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली चार चीजें पढ़नी है हमको। चार मतलब इसकी 8 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। हमको क्या क्या पढ़ना है? पहले में हमको हमारे पास जो फिगर्स है, पहले बात तो 3D फिगर्स कौन कौन सी पढ़नी है, क्यूबॉइड और क्यूब, ठीक है, ये दो फिगर्स पढ़नी है। फिर उसके बाद आता है सिलेंडर हमारा, ठीक है, सिलेंडर। देन हम लोग बोल सकते हैं कॉन, देन हेमिस्फेयर एंड स्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर एंड स्फेयर, ठीक है। तो जो जो शुरू की चार एक्सरसाइजेज होंगी ना, उसमें हम पढ़ेंगे इनके सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। फिर जो बाकी जो चार एक्सरसाइजेज हैं वहां पे हम लोग इन्हीं के वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनका वॉल्यूम क्या होता है। तो सरफेस एरिया इज बेसिकली उसने कितना जगह उसने, अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। क्यूबॉइडल बॉक्स मतलब कोई भी ऐसा, सपोज करो तुम्हारे पास टेलीविजन का जो बॉक्स आता है जिसमें टेलीविजन पैक किया आता है, तो वो तुम्हारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स होगा, है ना। सपोज करो तुमको उसके चारों जो उसके सरफेसेस हैं, छः पांच सरफेस है या छह सरफेस है, तुम्हें उनको पेंट करना है। तो अगर छह के छह सरफेस को पेंट करना है, सो दैट विल बी अ टोटल सरफेस एरिया। उनकी चारों साइड को सिर्फ पेंट करना है, तो दैट विल बी लेटरल सरफेस एरिया। तो ये सब हमको यहाँ पढ़ना है। फिर वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम इज बेसिकली कि किसी भी चीज की कैपेसिटी कितनी है। वॉल्यूम हमको बताता है उसकी बेसिकली कैपेसिटी कितनी, उस चीज की कैपेसिटी है। अगर सपोज करो ये मैं जिस रूम में बैठी हूँ, ठीक है, ये क्यूबॉइडल शेप का है मान लो। तो इस क्यूबॉइडल शेप में मैं बोलूँ अगर कि हम कितने सैक्स रख सकते हैं, मतलब कुछ भी हमें चीज को भरना है, ठीक है, तो मैं कितनी इसमें क्वांटिटी फिल कर सकती हूँ, है ना। सपोज तुम्हारे पास एक बॉटल है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल शेप की है, ऐसा कुछ बॉटल है तुम्हारी। तो इस बॉटल में तुम कितना पानी भर सकते हो, दैट विल बी द वॉल्यूम। इसका कैपेसिटी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम लोग 3D फिगर कंसिडर करेंगे वो क्यूबॉइडल और क्यूब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। अब बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन आती है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे तीन टर्म्स होती हैं, देखो, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड बेसिकली हम लोग ऐसे फिगर्स में यूज करेंगे जहाँ पे हमारे पास कुछ कर्व शेप हो ना। तो जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर में ऐसे राउंड हमारे पास जो सर्कुलर एरिया आता है, तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया इज बेसिकली यूज्ड इन दीज 3D फिगर्स, ठीक है। सिलेंडर में और कॉन कोन में हम लोग यूज करेंगे। और क्यूबॉइडल और क्यूब जो होता है उसको वहां पे हमारे पास साइड्स होती है। तो जब भी हमें इसके चारों साइड, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास रूम है, रूम की अगर तुम्हें चारों साइड्स को, चारों सिर्फ वॉल्स को पेंट करना है, सो दैट विल बेसिकली द लेटरल सरफेस एरिया, है ना। बट अगर हमको सीलिंग को भी, फ्लोर को तो हम लोग पेंट नहीं कर सकते, लेकिन सपोज कर लो फ्लोर को भी हम लोग कर रहे हैं, तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे इसका हम सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। हमारे पास क्यूबॉइड
कैसा होता है। तो हम अपने घर में भी देख सकते हो कि क्यूबॉइडल के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे बॉक्सेस होंगे जो कि क्यूबॉइडल शेप के होंगे। जो बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो भी हमारे पास क्यूबॉइडल शेप का ही होता है ना। तो अगर जैसे ये जो फोन है, तो फोन को ऐसे हम लोग इतना मतलब ये भी क्यूबॉइडल शेप का ही है, बट इसके एजेस जो है शार्प नहीं है। तो अगर इसको एज अ क्यूबॉइड मान के चले हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके जो सर्फेसेस है कौन कौन से। एक तो ये टॉप वाला, एक ये बॉटम वाला, एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड, और एक ये वाला, और एक ये वाला, है ना। 6 हमारे पास ऐसे सर्फेसेस है। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्यूबॉइड है जिसके 6 सर्फेसेस हैं। ये क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड का हो गया लेंथ, ये इसका हो गया ब्रेथ, और ये हो गया इसका हाइट। ठीक है। अब मुझे सपोज करो, मुझे पहले निकालना है इसका सरफेस एरिया टोटल वाला। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे इसके 6 सरफेस हैं, टॉप, बॉटम, दिस साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 सरफेस हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक एक सरफेस को पकड़ते हैं। ठीक है, पहले ये वाला सरफेस पकड़ा मैंने। अब जैसा ये आगे है वैसा ये पीछे भी तो होगा। तो एक जो है यहाँ पे लेंथ और हमने हाइट को यूज किया। तो बेसिकली देखो ये जो क्यूबॉइड है ना, ये बन कैसे रहा है। हमने अलग अलग रेक्टेंगल्स को लिया, है ना। ये रेक्टेंगल्स को जब हमने ये ज्वाइन किया इस टाइप से, एक के ऊपर एक, यहाँ से ज्वाइन किया, यहाँ से ज्वाइन किया, यहाँ से ज्वाइन किया, तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा क्यूबॉइडल बन रहा है। ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसको सरफेस नंबर 1 बोला। ठीक है, और जो इसके बैक साइड वाला है इसको सरफेस नंबर 2 बोला। तो जो सरफेस 1 और सरफेस 2 है, यानी यहाँ पे लेंथ और हाइट आएगी, तो 2 बार आएगी, आगे वाले पार्ट के लिए भी और पीछे वाले पार्ट के लिए भी। तो हम बोल सकते हैं 2 × L × H। और L × H क्यों किया, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू इसका ब्रेथ। तो यहाँ पे ब्रेथ क्या है, इसकी हाइट। ठीक है ना। ये तो हो गया फ्रंट और बैक वाला पार्ट। अब इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। अब देखते हैं हम लोग बाकी जो पार्ट्स हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये जो साइड्स है, ये वाला, और जैसे ये वाला है वैसे ही ये वाला होगा। देखो ये जो इसके 2 साइड फेसेस हैं, तो इसको हम बोल देते हैं थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या होगा, देखो ब्रेथ इंक्लूड हो रहा है और हाइट इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे भी ब्रेथ इंक्लूड हो रहा है और हाइट इंक्लूड हो रहा है। तो दिस विल बी 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट प्लस। अब एक काम करते हैं, इसका टॉप पार्ट लेते हैं और इसका ये बॉटम पार्ट लेते हैं। तो दैट विल बी बेसिकली 5th एंड 6th रीजन। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ यूज हो रही है, तो दिस विल बी 2 टाइम्स L × B। सो हमारे पास जो TSA ऑफ क्यूबॉइड हो गया वो क्या आ गया, 2 कॉमन LH प्लस BH प्लस प्लस L × B। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। अब अगर सपोज करो तुम्हें इसका निकालना हो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमको सब कुछ लेना है एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम। तो ये जो 5th एंड 6th पार्ट है ना, इसको तुम कर दो रिमूव। इसको तुम रिमूव कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2LH प्लस BH, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 2HL प्लस B। So this is the curved surface area of, not curved, sorry, lateral surface area। ठीक है। अब जैसे देखो ये जो क्यूबॉइड था, अगर मैं इसकी क्यूबॉइड की सारी साइड्स को इक्वल कर दूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, सॉरी क्यूब बन जाएगा। तो हमारे पास जो रूबिक्स क्यूब होता है ना, वो भी हमारे पास क्यूबिकल शेप का ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये भी साइड है A है, ये भी साइड अगर A है, और ये जो हाइट है ये भी A है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया है दैट विल बी 6A³ है ना। सॉरी नॉट 6A³, सॉरी हमको क्या देखना है, हमें देखना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर ये भी A है ये भी है, तो A² प्लस A² प्लस A², तो कितना हो गया 3A²। और यहाँ पे इंटू 6, और सॉरी इंटू 2 कर दिया क्योंकि हमारे पास ट्वाइस है, तो दिस विल बी 6A²। तो 6 सरफेसेस का एरिया है वो 6A² हो जाएगा। फिर अगर हमें LSA निकालना हो, यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, सो दिस विल बी 4 जो साइड्स है उनका हो जाएगा, सो दिस विल बी 4A²। ठीक है। सो दिस इज द TSA एंड LSA ऑफ द क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है।
चलो अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे बेस्ड। तो यहाँ पे हमें टीएसए यूज होगा या तो क्यूबॉइड का, या फिर एलएसए यूज होगा क्यूबॉइड का, फिर ऐसे टीएसए एलएसए और क्यू। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया, उसके अकॉर्डिंग वी विल यूज आवर सिचुएशंस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर। देखो ध्यान रखना है हमें, ये जो यूनिट्स है मीटर मीटर, यहाँ आते इसने सेंटीमीटर में अपना रंग बदल लिया, तो सेंटीमीटर को हमें पहले मीटर में या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। ओपन क्या है, टॉप से, मतलब ऊपर वाला पार्ट इसका नहीं है ना। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब देखो शीट को बनाने के लिए हमें टॉप पार्ट यहाँ पे इसने हटा दिया, उड़ा रखा है इसने ऊपर से, ठीक है। तो अब कौन कौन सी जगह पे एरिया लगेगा, तो हमने क्या किया, पहले तो लेंथ को लिख दिया, ब्रेथ को लिख दिया और हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में है तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास ये था फिगर, इसने बोला कि चारों साइड्स हैं, टॉप नहीं है, सिर्फ बॉटम बॉटम है, चारों साइड्स यानी लेटरल प्लस बेस। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया वो क्या होगा, ना तो प्रॉपर ये टोटल सरफेस एरिया, ना ये प्रॉपर लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या क्या यूज हो रहा है, लेटरल यूज हो रहा है, चारों साइड्स का यूज हो रहा है, प्लस जो बेस वाला पार्ट है। तो सरफेस जो लेटरल वाला है वो क्या होगा, 2h इंटू एल प्लस बी, जो हमने ऊपर ड्राइव किया था, है ना, ये एल है, प्लस जो हमारे पास ये बेस है, बेस क्या था, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन, दिस विल बी एल इंटू बी। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज है वो सबको सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया आ गया जो कि हमको शीट का रिक्वायरमेंट था इस बॉक्स को बनाने के लिए। तो टोटल एरिया कितना आ गया, 5.45 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया रिक्वायर्ड टू मेक द होल मेक बॉक्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। अब क्या बोल रहा है कि अगर सपोज करो 1 मीटर स्क्वायर शीट है, उसका जो कॉस्ट है वो ₹20 है। क्या बोला, 1 मीटर स्क्वायर शीट को बना 1 मीटर स्क्वायर शीट का जो कॉस्ट है वो ₹20 है, लेकिन हमें तो टोटल शीट कितना रिक्वायर था, 5.45 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए कॉस्ट कौन सी होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। यूनिटरी मेथड यही तो कहता है कि अगर सपोज करो आपको सपोज करो एप्पल है, एक एप्पल का कॉस्ट अगर हमें को दे रखा है 20 रुपीज, है ना, या 10 रुपीज, तो इसका मतलब बताओ कि 12 एप्पल्स का कितना होगा, तो दैट विल बी 12 इंटू 10, दैट इज 120 रुपीज, है ना। तो सेम यहाँ पे यही है कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का जो कॉस्ट है वो ₹20 है, तो आप बताओ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 109 रुपीज, ठीक बात। तो दिस इज द कॉस्ट फॉर द शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ हमने देखा अपना क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ breadth and height of a room are 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो जैसे हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दे दी ना, तो हमें पता चल रहा है कि ये क्यूबॉइडल चीज है, जो भी है ना, क्यूबॉइडल है बॉक्स, बॉक्स नहीं, यहाँ पे रूम की बात करी गई है आई गेस, है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 17.50 पर मीटर स्क्वायर। देखो इसने क्या बोला, पहले तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे दिया इसने रूम का, हमें क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। यहाँ पे जो वाइट वॉश हो रहा है कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन में वो इस तरीके से था कि हमने लेटरल प्लस हमने उसको बेस को यूज किया था, यहाँ पे लेटरल प्लस इसके टॉप को यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग को हमें कवर करना है, पेंट करना है ना। तो यहाँ जो सरफेस एरिया होगा हमें लेटरल एरिया प्लस इसके जो टॉप का एरिया है वो हमको निकालना होगा, फिर हमें कॉस्ट भी निकालनी है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो लेंथ ब्रेथ हाइट थी सबको दिया था, जो जो हमको गिवन था वो सब हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो एरिया होगा जो व्हाइट वॉश के लिए हमको यूज करना होगा वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग। लेटरल सरफेस एरिया विल बी 2h इंटू एल प्लस बी, दैट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ सीलिंग इज लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, क्योंकि जो अपर वाला पार्ट होगा वही लोअर वाला पार्ट होगा। सॉरी ये थोड़ा, ठीक है, मतलब ये जो बेस एंड द टॉप है, टॉप एंड बेस दोनों के लिए क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ ही यूज होगा। तो इसका जो एरिया होगा कितना आ जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 17.50 सॉरी 17.50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक इतना कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो हमें टोटल जो हमारा
एरिया है वाइट वॉश के लिए, इतने मीटर स्क्वायर एरिया में हमें कितना पैसा लगेगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अगेन वी विल यूज द यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो हमने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए अगर हमारे पास 7.50 रुपीज लगेंगे, तो हमारे पास टोटल 74 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए दैट विल बी द अमाउंट विल बी 7.50 इंटू 74। तो इसका मतलब जो वाइट वॉश के लिए टोटल कॉस्ट लगेगा हमको दैट विल बी 555 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। Now next question is the floor of a rectangular hall has a perimeter। तो इस जो ये जो चैप्टर है ना वैसे बहुत ही आसान है, बस आपको ये समझना है कि जो इनके एरियाज, सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे आए। ठीक है, ये अगर आ गए आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ आ जाता है, लैंग्वेज समझ, तो फिर तो सिर्फ सॉल्यूशन वाला पार्ट बचता है जो कि कैलकुलेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। लिटरल बोल रहा है, लिटरल प्लस हाइट बोल रहा है, बेस बोल रहा है, लिटरल प्लस सीलिंग बोल रहा है, या फिर फ्लोर बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो हमें वो समझ आना चाहिए बस। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है, जो फ्लोर है उसका, जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल का, उसका पेरीमीटर 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is 15,000, find the height of the wall। देखो क्या बोला है इसने, सबसे पहले तो जो उसका पेरीमीटर है वो कितना है 250 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी इज द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो जो चार वॉल्स हैं, चार वॉल्स का एरिया विल बी लेटरल सरफेस एरिया। तो यही इसने लिखा एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट विल बी इक्वल्स टू द लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेस को और सीलिंग को नहीं देख रहे, सिर्फ हमें जो ये साइड है और जो ये साइड है और जो पीछे वाली साइड है और ये जो आगे वाली साइड है, ये चार साइड देख रहे हैं हम लोग, फ्रंट, बैक, दिस साइड एंड दिस साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया था, एल एस से क्या था हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना। और हमारे पास जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी आई, यहाँ पहले हम एल एस से देखते हैं। एल एस से कितना है 2 इंटू एल प्लस बी, इसके वैल्यू हमको ऑलरेडी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी 250। 250 इंटू एच, तो ये हमारे पास हो गया टोटल इसका लेटरल सरफेस एरिया। और इंटू 10 हमने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 10 दे रखा है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर कॉस्ट 10 है, तो मतलब जो टोटल एरिया है, जो टोटल लेटरल सरफेस एरिया, उसके लिए जो कॉस्ट होगा वो 250 H इंटू 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया ये 2500 इंटू एच। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये थोड़ा सा, यहाँ पे ये मिसिंग है ये, इसलिए ये एक्चुअली में इट शुड बी लाइक कि जो वैल्यू है ना ये, दिस विल बी 2 इंटू एल प्लस बी इज 250 एंड इंटू एच यहाँ होना चाहिए था 250 H मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारे पास कॉस्ट है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट इज 15,000। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 6 एंड दैट इज द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। किसी एक कंटेनर में पेंट है जो कि इतने एरिया को मैक्सिमम पेंट कर सकता है। ठीक है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कह रहा है कितने ब्रिक्स को हम लोग पेंट कर सकते हैं जो कि इस डायमेंशन के हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि जो ये डायमेंशन की जो ब्रिक्स हैं, इनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, है ना। पहले हमने क्या किया, इस डायमेंशन के ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 LB+BH+HL से हमने क्या किया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब जो टोटल सरफेस एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड बाय 1004 टाइम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर में जब हमने इसको चेंज किया, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हमारे पास जो टोटल एरिया है ना वो इतने को पेंट कर सकता है। हमें बताना है कि ऐसी कितनी ब्रिक्स हैं जिसको हम पेंट कर सकते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास n नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं। ठीक है, तो n ब्रिक्स हैं, एक ब्रिक देखो n ब्रिक्स और इनटू हमने कर दिया उसके जितना हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है ब्रिक्स का, तो वो हमारे पास कितना है रिक्वायर्ड, हमारे पास जो टोटल एरिया है वो रिक्वायर्ड कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हमने इससे कंपेयर करा तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा
दैट इज द वैल्यू ऑफ एन, जो कि हमारे पास कितनी ब्रिक्स, मतलब अगर हम 100 ब्रिक्स लेंगे, 100 ब्रिक्स, 100 ब्रिक्स को जब हमने पेंट किया है ना, तो उनका जो एरिया होगा, जो वो पेंटेड एरिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड एरिया, दिस 9.375। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई 100। ठीक है, now next question is, a cubical box has each edge 10 centimeter, another cubical box, cuboidal box, 12.5 centimeter long, itna wide, itna height, which box has a greater lateral surface area and which box has a smaller total surface area and by how much? ठीक है, तो देखो पहले हमने क्या किया, जो क्यूबिकल बॉक्स है ना 10 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, तो वहां पे हमने इसका लेटरल सरफेस एरिया 4a² और यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, 4a² और 6a² होता है। फिर जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसका हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला, वैल्यू इसके फॉर्मूले से 2bh + hL + lb। ठीक है, देखो पहले में हमें क्या कंपेयर करना है, लेटरल सरफेस एरिया दोनों का। तो लेटरल सरफेस एरिया देखा हमने दोनों का, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है 400, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है 360। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। ठीक है, फिर क्यूबॉइडल की बात, क्यूबॉइडल वाले की बात आती है और इनकी टोटल सरफेस एरिया की। इसका टोटल सरफेस एरिया है 600, इसका टोटल सरफेस एरिया है 610। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका 10 ज्यादा है, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, कितना ज्यादा एरिया है ना, ये हम लोग निकाल सकते हैं। Now next question is, a small indoor greenhouse is made entirely of a glass planes including base. Okay, so we have to just point out these minor details कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ना। तो including base held together with the tape, it is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter is height. So we have to calculate the area of the glass. तो एरिया देखो इसने कहाँ कहाँ बोला है, इसमें जहाँ जहाँ बोला है हम लोग वहाँ वहाँ यूज कर लेंगे। तो लेंथ हमने दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, एरिया निकालना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 2lb + bh + hL, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे हम लोग जो जो गिवन है, और यहाँ से हमारा जो एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड, जो हमें ग्लास का चाहिए, वो कितना आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। जो सारे एजेस हैं, 12 एजेस हैं, उनके लिए कितना हमें टोटल टेप का रिक्वायरमेंट होगा। तो जो एजेस है ना, देखो एजेस वो ये बोलना चाहता है, जैसे ये क्यूबॉइडल है तो ये वाला एक एज होगा, फिर ये वाला एज होगा, ये वाला एज होगा, ये वाला एज होगा, ये नीचे वाले एज होंगे, है ना। तो देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ पे 12 एजेस होंगे। तो इन 12 एजेस की बात करें तो इन 12 एजेस में 4 लेंथ आती हैं, 4 ब्रेथ आती है और 4 हाइट्स आती हैं, है ना। यहाँ से आप देख भी सकते हो, ये हमारी लेंथ है, ये भी हमारी लेंथ है, ये भी हमारी लेंथ है और ये भी हमारी लेंथ है। तो ये 4 लेंथ आती है ना, इस तरीके से ब्रेथ और हाइट्स वी कैन सी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है लेंथ ब्रेथ हाइट की हम लोग डाल देंगे। ठीक, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 × L + B + H। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देना, L की, B की और H की। ठीक है, now next question is, Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes or packing their sweets. Two sizes boxes were required, एक bigger dimension के और एक smaller dimension के। तो bigger dimension के ये रहे और smaller dimension के ये रहे। ठीक है, for all the overlaps, जो भी उसने overlaps करे वो पैकिंग करते टाइम, फॉर ऑल दी ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। जितना भी यहाँ पे सरफेस एरिया रिक्वायर्ड था उसका 5% एक्स्ट्रा लगा ओवरलैपिंग के टाइम पे। ठीक है, तो पहले हमें निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना आया ओवरलैप करने के बाद। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 पे है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अब 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए नहीं दिया हुआ है ना, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमको जो पैसे दे रखे हैं वो ₹4 दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि जो हमारा टोटल एरिया जितना आएगा तो उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि पहले तो 250 बॉक्सेस हैं, है ना। तो टोटल बॉक्सेस के लिए पहले निकालना पड़ेगा कितना सरफेस एरिया है। तो पहले हमने क्या किया, जो बड़े वाले बॉक्सेस थे, लार्जर वाले बॉक्सेस है ना, ये लार्जर के लिए, लार्जर डायमेंशन के लिए हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, वो इतना आ गया। तो अब 250 बॉक्स है हर टाइप के, तो 250 बॉक्सेस के लिए कितना आ गया, दिस अमाउंट इंटू 250, 250। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, जो कि हमने लार्जर बॉक्सेस बनाए।
ठीक है। अब ऐसे स्मॉलर बॉक्सेस हैं, उनके लिए भी टोटल सरफेस एरिया निकाला और 250 बॉक्सेस का निकाल लिया, इतना सरफेस एरिया है। तो इसका और इसका मिला के तो आ गया टोटल सरफेस एरिया। फिर हमें 55% ओवरलैपिंग का सरफेस एरिया भी देखना है, तो हमने पहले टोटल सरफेस एरिया देखा। टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 52, ठीक है, ये आ गया 524 टाइम्स 0, तो ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ओवरलैप्स देखना है। तो एरिया ऑफ ओवरलैप्स उसने कितना बोला था, उसने बोला कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। मतलब अब जो ये टोटल सरफेस एरिया आया ना, इसका 5% एक्स्ट्रा, तो इसका 5% एक्स्ट्रा ये हुआ, तो इसमें हमने ये ऐड कर दिया। तो अब जो ऐड करने के बाद आया वो क्या आया हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा, है ना, उसमें ओवरलैपिंग भी ऐड है। तो अब हमारे पास जो फाइनली जो टोटल सरफेस एरिया आया वो इतना आया, है ना। हमें अब क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें जो एरिया दे रखा है वो 4 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ऐसा कुछ सीन है, 1000 के लिए क्या बोला उसने, 4 रुपीज है। तो पहले हम एक के निकाल लेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4/1000 हो जाएगा। फिर हमें निकालना कितना है, 546000, इतने मीटर स्क्वायर एरिया के लिए निकालना है। दिस विल बी 4/100 इंटू 546000। ठीक है, तो दिस इज द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्सेस। ठीक है, तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, दो साइजेस के बॉक्स थे, दोनों का सरफेस एरिया निकाला 250 बॉक्सेस का। फिर हमने क्या किया, उनमें ओवरलैपिंग वाला एरिया भी ऐड कर दिया और वो ऐड करने के बाद हमको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें कॉस्ट रखी थी, तो हमने क्या किया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड के लिए हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली, तो इतना रुपीज हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रवीण वांट्स टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद द tarpaulin which covers all the four sides and the top of the car. Assuming that stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin with the which would be required to make the shelter of height इतना with the base dimension इतना, मतलब लेंथ और ब्रेथ दे रखा है और ये हाइट दे रखी है। तो हमें जो टोटल जो एरिया रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि उसने बोला कि जो मार्जिन है ना वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, तो दैट मीन्स इट इज अ क्यूबॉइडल। बट हमको यहाँ पे क्यूबॉइडल का टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ इंक्लूड नहीं करना, उसने बोला है कि 4 साइड प्लस सीलिंग को यूज करना है ना। तो यहाँ पे 4 साइड का मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस उसमें हमने सीलिंग का ऐड कर दिया, L/B। सो दिस विल बी द टोटल एरिया रिक्वायर्ड टू कवर द, ठीक है। तो यहाँ जो टारपोलिन का जो रिक्वायरमेंट है वो 47 मीटर स्क्वायर एरिया का रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द सरफेस एरिया एंड लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया के बारे में देखेंगे, कैसे हम लोग उसको डिराइव करते हैं, फिर हम लोग उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं खुद से ट्राई करना, कोई भी एग्जाम्पल अगर समझ नहीं आता तो कॉमेंट में, ठीक है, आई विल क्लैरिफाई दैट क्वेश्चन एज वेल। तो आप लोग खुद से ट्राई करना, बिल्कुल हो जाएंगे आराम से, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।